नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो लेक्चर है ये थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है, जिसमें अपन एक एक्सपेरिमेंट को समझाएंगे यहाँ पे और उसके रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे। हॉफस्टेडर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से बच्चों इसको जाना जाता है। और जैसा कि अपन जानते हैं कि हॉफस्टेडर जो एक्सपेरिमेंट है ये साइंटिस्ट के नाम से ही इंडिकेट है कि हॉफस्टेडर ने किया था। और इसने ये कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन करवाया था किसी नाभिक से, और नाभिक के रूप में सोने की पन्नियों को काम में लिया था। जब उन इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो जाते हैं तो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों के बारे में कुछ ग्राफ खींचे थे और उन ग्राफों की सहायता से जो आवेश घनत्व के लिए थे उससे ये पता लगाने की कोशिश की थी कि नाभिक के अंदर आवेश का वितरण किस तरह से रहता है। और उसके पते लगने के दौरान उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि इसकी त्रिज्या क्या हो सकती है। तो हॉफस्टेडर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन त्वरक लिया। इलेक्ट्रॉन त्वरक एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को देती है अपने को, और इससे 200 से लेके 550 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने को मिल सकती है। इस इलेक्ट्रॉन त्वरक से इलेक्ट्रॉन इतने हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को लेके उनको स्लिट से गुजारा जाता है। उसके बाद इनको ये जो इलेक्ट्रॉनों का पुंज है इनको चुंबकीय विक्षेपण से गुजारा जाता है, और संवेग, इसको अपन ये भी कह सकते हैं संवेग ऊर्जा फिल्टरों में से भी होकर गुजारा जाता है। और बाद में 90 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री पे इसको सोने की पन्नी के ऊपर डाला जाता है, जो कि प्रकीर्णन कक्ष के अंदर रखी हुई होती है। उससे ये इलेक्ट्रॉन्स प्रकीर्णित होते हैं। प्रकीर्णित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरा कक्ष जिसको चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है बच्चों, उसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। ये चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर ये किसी एक एक्सिस के सापेक्ष 360 डिग्री तक घूम सकता है। तो इसलिए अलग अलग एंगल पे, जैसे मैंने यहाँ देखो आप एक एंगल बताया थीटा, इसी तरह अलग अलग एंगल पे इससे उन प्रकीर्णित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जांच की जाती है, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और उनसे संबंधित ग्राफ किए जाते हैं। इस प्रयोग के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच जो कूलाम आकर्षण बल लगता है वो जो नाभिक के आवेश वितरण से ही प्रभावित होता है। एक बात अपन ये भी कह सकते हैं, और क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को संवेग विश्लेषण के बाद प्रकीर्णन कक्ष में ही भेजा जाता है। दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान में रखनी पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच यहाँ जो टकरें होती हैं उन टकरों को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना गया हॉफस्टेडर ने, जिससे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। और क्या बताया उसने, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता का अभिलेखन प्रकीर्णन कोण थीटा के साथ अभिलेखन किया जाता है और ग्राफ खींचे जाते हैं। अपन यहाँ कुछ ग्राफों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के लिए अवकली प्रकीर्णन परिक्षेत्र, जिसको अपन अंग्रेजी में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहते हैं, और सिंबलिकली सिग्मा थीटा के द्वारा अपन बताए जाते हैं, उसका मान निकाला जाता है। और बिल्कुल रदरफोर्ड की तरह ही उसने निकाल के बताया, और जो मान आया वो समीकरण 1 के द्वारा अपन यहाँ बता सकते हैं कि सिग्मा थीटा को, जहाँ पर जेडी नाभिक का आवेश है, कैपिटल ई इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है, और थीटा जो है वो है प्रकीर्णन कोण। इसी के अंदर अगर आपेक्षिक गणनाओं के अनुसार एक बिंदुवत नाभिक के लिए अगर इक्वेशन देखें तो हॉफस्टेडर ने एक बिंदुवत नाभिक के लिए जो इक्वेशन देखी वो समीकरण 2 के अनुसार अपने को प्राप्त हुई। इन समीकरणों को प्राप्त होने में बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो यहाँ केवल अपन रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं इनका। और जहाँ पर जेडी का मान बता रखा है समीकरण 3 से, जहाँ पर रो आर जो है वो नाभिक का आवेश घनत्व के रूप में अपन बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन परिच्छेद को या सिग्मा थीटा को अपन समीकरण 4 से भी बता सकते हैं बच्चों। और एफ क्यू का जो मान है अपने पास यहाँ पे, तो एफ क्यू का मान आवेश का रूप गुणक कहते हैं जिसको, जो नाभिक के आवेश वितरण पर भी निर्भर करता है, और जिसका मान समीकरण 5 के द्वारा अपन इसको बता सकते हैं। जहाँ पर रो आर जो आवेश घनत्व है उसको समीकरण 6 से अपन बता सकते हैं। और ये समीकरण 6 इसके रिजल्ट का ही डिस्कशन है। इसका रिजल्ट जो निकाले हॉफस्टेडर ने उसी से कैलकुलेशन का उसने ये इक्वेशंस बताई, जिसके अंदर ये बताया गया कि यदि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो तो उस अवस्था के अंदर रो आर का मान रो नॉट बाई 2 आ जाता है। अर्थात जहाँ आवेश का घनत्व आधा रह जाता है वहाँ दूरी नाभिक की अर्धत्रिज्या का मापन होता है। जहाँ पर ए जो है स्मॉल ए नाभिक की सतह की मोटाई को बताता है,
और ये ग्राफ खींचा गया है नाभिकीय आवेश घनत्व और आर के अंदर। उस ग्राफ में आप देखो कि यहाँ पर 90% से एकदम से 10% जो आवेश घनत्व आ रहा है वो मात्र 4.4 a की डिस्टेंस के अंदर ही अपने को प्राप्त हो जाता है। और रो नॉट जो है वो अधिकतम आवेश घनत्व है, जिसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि वो नाभिक के केंद्र पर ही प्रस्तुत होता है, वहीं पर अपने को मिलता है। और हाफ स्टैंडर्ड प्रयोग में कुछ नाभिकों के आवेश वितरण को भी प्राप्त किया, जैसा कि जिसको कि अपन ने ग्राफ 3 के अंदर या चित्र 3 में प्रदर्शित किया है। और इन वक्रों से ये स्पष्ट हो रहा है, अपन देखें यहाँ पे, कि कुछ हल्के तत्वों को छोड़कर शेष सभी नाभिकों के केंद्र से कुछ दूरी तक आवेश घनत्व रो का मान लगभग स्थिर रहता है और फिर धीरे धीरे कम होकर वो नाभिक के बाहर जाके बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो प्रायोगिक परिणामों से अपन यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसा कि हाफस्टैडर ने निकाल के बताया, कि नाभिक की त्रिज्या r और नाभिक की द्रव्यमान संख्या a की 1/3 घात के समानुपाती होती है। अर्थात कैपिटल R को अपन r0 a की पावर 1/3 के द्वारा बता सकते हैं, जो कि यहाँ पे समीकरण 7 के द्वारा अपन बता रहे हैं। यहाँ अलग अलग ग्राफों का चित्रण किया गया है फिगर 3 में, जिससे अपन देख सकते हैं। और a द्रव्यमान वाले नाभिक का अपन जानते हैं कि जो आयतन होता है वो v = 4/3 πr0³ a के द्वारा बताते हैं। इसी तरह समीकरण 8 अपन प्राप्त कर लेते हैं। और नाभिक का घनत्व जो कि अपन जानते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन, तो इससे लिख के अपन इसका घनत्व का मान भी, नाभिक के घनत्व का मान निकाल सकते हैं। यहाँ m/v की वैल्यूज़ रख लें तो अपन इसके घनत्व का मान निकाल के बता सकते हैं। चूँकि अपन देखते हैं कि अगर रिजल्ट निकालें तो 10⁻17 आ रहा है, तो उसमें अपन कह सकते हैं कि नाभिक का घनत्व का मान जो है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए नाभिकीय जो बल होता है वो काफ़ी प्रबल बल के रूप के अंदर अपने को बताया जाता है। तो ये हाफस्टैडर ने प्रयोग किया, इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन करवाया सोने की पन्नी के द्वारा, जिस प्रकार से रदरफोर्ड ने करवाया था। और उसके आधार पर इसने अपने कुछ निष्कर्ष निकाले, जिनको कि अपने को जो है ना ये ध्यान में रखना है कि भाई क्या निष्कर्ष निकाले हाफस्टैडर ने और किस तरह से उसने जो है ना इसको बताने की जो है कोशिश की। तो इस तरह से अपन जो है इस सारे इस सिस्टम को या इस सारे एक्सपेरिमेंट को अपन इसमें बता सकते हैं।